ओम नमो नारायण, ओम नमो वेंकटेश्वराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल के दर्शकों। वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, मैं एक बार फिर आपके पास वापस आया हूँ एक नए विषय पर। आपको फिर बताना चाहता हूँ कि वट सावित्री पूजा जो कल गुरुवार दिनांक 10 जून 2021 को है, इसको क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या विधि है। ये पूजा विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत या पूरे भारत में ही मनाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और पूरे भारत में अगर जो पढ़ते लिखते जो भी जानते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण माने महिला और पुरुष के लिए, विशेष करके पति पत्नी के लिए एक ऐसा ये है पूजा जो हमेशा से शुरू से आ रहा है और चलता ही रहेगा हमेशा। जो इसको भी मानेंगे उसके घर में कभी कभी कोई कष्ट या कभी कोई इस तरह का कोई दरार नहीं आएगा। मैं एक बार आपको अपने YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में सब्सक्राइब करने, उसको लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने और बेल बटन दबाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों, संबंधियों को, अपने साथी को, विशेष करके अपने जो जानने वाले हैं उनको आप ये बताएंगे। मेरा नंबर है 7717740914, दूसरा नंबर है 9431105352। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कष्ट या कोई जानकारी प्राप्त करना हो, वास्तु या ज्योतिष या कुंडली, किसी भी तरह का, आप बेझिझक मुझसे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके कष्टों या आपके प्रॉब्लमों को समाधान, इसके लिए जो भी उपाय या जो भी हो जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ वट सावित्री पूजा के बारे में, जो कल 10 जून 2021 को है, जो गुरुवार का भी दिन है। हिंदू धर्म में वट सावित्री पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, विशेष करके उत्तर भारत में। इस दिन सुहागिनी अपने अखंड स्वभाव के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे भी व्रत, ये वट सावित्री व्रत भी कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री से ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था, माने प्राण दोबारा उनको प्राप्त कर लिया था। क्योंकि उनका एक जो कहानी आप जानेंगे तो उसमें उनका प्राण चला गया था, लेकिन सावित्री एक ऐसी सुहागिनी थी, उनकी ऐसी धर्म पत्नी थी जिसने पूरे दुनिया में, पूरे भगवान या विश्व में अपने को लोहा मनवाते हुए वापस अपने पति की प्राण की प्राप्ति कर ली और उसे वापस जिंदा कर लिया। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास को अमावस्या तिथि को रखा जाता है, मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 10 जून 2021 को दिन गुरुवार को पड़ रही है। खास बात यह है कि वट सावित्री पूजा या व्रत के दिन वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु विराजमान रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को सौभाग्य एवं वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनना बेहद खास माना जा रहा है। चारों ग्रह अपने चतुर्ग्रही योग बना ही रहे हैं। मान्यता है कि इस योग में वैवाहिक जीवन की मधुरता और कष्टों का निराकरण होता है। आपसी संबंध अच्छे होते हैं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनका दीर्घायु होता है, आपस में लोग खुशी का भी बहुत सारा समान ज्ञान होता है उसमें। वट सावित्री व्रत 10 जून को गुरुवार को रखा है, इसलिए वट सावित्री पूजा की कैसे करें, इसकी जो सामग्री की है और विधि है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बांस की लकड़ी से बना एक पंखा, जिसको हम लोग छोटा सा पंखा बोलते हैं, वो एक ले लें। अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या धूपबत्ती, लाल पीले रंग का कलावा, 16 श्रृंगार जो महिला लोग की बहुत महत्वपूर्ण है, तांबे की लोटी में पानी, पूजा के लिए सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए 5 प्रकार के फल, जो सीजन फल हो, अभी जो उपलब्ध हो, और बरगद पेड़ और पकवान आदि का जरूरत पड़ता है। साथ में एक छोटा अगर बांस का टोकरी भी मिल जाए तो वो रख लें। अपने पति के लिए अगर प्रयास करें, अगर आप सामर्थ्य हो, उपलब्ध हो, तो कोई एक नया वस्त्र, कुछ भी जो पहनते हो, ज़्यादा वो लाइक करते हैं, उसको आप ये करते हैं। और खुद भी जो पूजा करने वाली है वो नया वस्त्र अगर धारण करते हैं या साफ सुथरा वस्त्र अगर धारण नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, अभी कोरोना काल है, बहुत सारे दुकानें बंद है, अगर पहले से उन्होंने लिया हुआ या नहीं हो रहा तो वो वस्त्र को धो के उसमें गंगा जल छिड़क के आप उसको धारण करके पूजा कर सकते हैं।
वट सावित्री पूजा की विधि आप ये मैं बताना चाहते हैं। ऐसा आप जो महिलाएं जो करती हैं रेगुलर, उनको ये मालूम रहता है। वट सावित्री पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में सात तरह के अनाज रखे जाते हैं। 7 तरह के अनाज, जो भी अनाज आपके घर में उपलब्ध है, या आप उसको क्रय करके ला सकते हैं। वो जूठा ना हो, किसी तरह किसी चीज़ में इस्तेमाल ना किया हो, साबुत हो। जिस कपड़े के 2 टुकड़ों में ढक दिया जाता है, जिसे एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाती है। फिर सूत के धागों से वट वृक्ष को बांधा जाता है, जो आप देखते भी होंगे बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे सीरियलों में, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में ये आपको दिखता होगा। बांधकर उसे 7 चक्कर लगाए जाते हैं, 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं वट वृक्ष के लिए। इसीलिए इसको वट सावित्री पूजा भी कहता है। वट वृक्ष का इसमें बहुत महत्व है। और चने गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। इसके बाद महिला कथा सुनती है। चने गुड़ या जो भी फल, जो भी हो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, उसको रख सकते हैं। आप बोलेंगे वट सावित्री पूजा क्यों होता है? कि सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस वट वृक्ष के नीचे ही प्राप्त किया था, इसीलिए इसे वट सावित्री पूजा को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सावित्री पूजा विधि में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को कहा था कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और भगवान विष्णु का आह्वान करना चाहिए, मंत्रों का आह्वान करना चाहिए, जो मंत्र विष्णु जी को प्रिय है। 3 कुश और तीर लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मा सा सावित्री यह गच्छा ये तिष्ठ सुप्रतिष्ठात भवा, ये मंत्र पढ़ें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल, जो अभी फल है, विशेष करके आम मिलता है, आम अभी मिलेगा, लीची, संतरा, केला, पपीता, जो भी ऊपर में वट के वृक्ष पर अर्पित करें। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपनी की दीर्घायु कामना करते रहें और मंत्र का उच्चारण करते रहें। वट सावित्री कथा क्या है? वट सावित्री कथा प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्रदेश के राजा थे। उनकी संतान सुख का प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। बहुत तप करने के बाद उनको 18 साल के बाद उनके घर में सावित्री देवी की कन्या की प्राप्ति हुई, सावित्री के नाम से। वो बहुत ही मेधावी और बहुत जानकर बहुत सुंदर स्त्री थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। उसके राजा ने शादी के लिए विचार किया और शादी करने का सोचा। तो जब नारद जी को पता चला कि वो शादी करने चाह रहे हैं सत्यवान से, सत्यवान जिनकी आयु अल्प आयु थी, नारद जी को मालूम था, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनसे शादी ना हो पाए। जबकि सत्यवान बहुत गुणवान, बहुत धर्मात्मा और बलवान भी थे। अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री एक दिन जब विवाह होने के बाद, जब उनको मालूम था कि अल्प आयु है, बहुत कम समय जीवित रहेंगे, फिर भी सावित्री ने उनसे विवाह किया। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे, लकड़ी काटने के बाद उनका समय पूरा हो गया। यमराज जब उनके मरने के बाद उनको लेने के लिए आए, सावित्री को मालूम चल चुका था 3 दिन पहले ये चीज़, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को प्रयास करती रही। उन्होंने जाके जब उनका प्राण का त्याग उन्होंने किया वट वृक्ष के नीचे, सावित्री ने जाके वट वृक्ष के नीचे उनके माथा को अपने गोदी में लेके बैठ गई और किसी भी कीमत में बोली कि मैं अगर जब भी रहूँगी मुझे अपने पति चाहिए, मैं जाने नहीं दूंगी। ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन यमराज बराबर प्रयास करते रहे कि इनकी आयु पूरा हो गई है, धरती में इनका रहने का समय पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी वो बोली नहीं, मैं बिना पति नहीं, मैं अपने पति सत्यवान के बिना नहीं रहूँगी और मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेके ही जाऊँगी, चाहे इसके लिए। और उसने बैठ के उपवास चालू कर दिया वहाँ पे। वो बोली कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं इसके बिना नहीं रहूँगी, चाहे ये जो भी हो। तो यमराज बहुत प्रयास किए, किसी भी तरह से पूरे भगवान जितने भी हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि या जो भी भगवान थे, देखे कि सावित्री ने इतना हट किया, इतना उसके प्रति ये है, तो उसने फिर यमराज ने उसे छोड़ दिया और उनका पति जो है उनको वापस आ गया वापस। और इस तरह से दोनों वापस
बहुत लंबे समय तक साथ में रहे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। इसीलिए वट सावित्री पूजा लोग पत्नियां अपने पति के लिए दीर्घायु के अच्छे जीवन की कामना के लिए, साथ में रहने के लिए, सुहागन रहने के लिए करते हैं। वट सावित्री से पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास रहता है। तो एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वास्तु चैनल, वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में उपस्थित होने के लिए, देखने के लिए, इसको लिंक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरे को किसी न किसी रूप से कमेंट करने के लिए। आशा करता हूं कि आपको मेरे जो भी पिछले जितने भी एपिसोड्स होंगे पसंद आए होंगे। अगर किसी तरह का किसी नया विषय पे आपको जानकारी या किसी जानने की इच्छा हो, किसी तरह का कुछ समाधान चाहिए हो, किसी तरह का कुछ बात नए विषय पर जानकारी देना हो या लेना हो, तो मुझे मेरे वास्तु चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7717740914 और 9431105352। मेरे वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को कमेंट करने का मौका बताएं और अपने साथी, मित्रों, रिलेटिवों, जितने भी लोगों को अधिक से अधिक प्रसार करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, जिससे भारत नहीं विश्व में हमारे जो भी जितने भी भारतीय लोग हैं उन तक ये चैनल पहुँच पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेश्वर।